हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम फायरबेस के क्राउड ऑपरेशन को अच्छे से समझने वाले हैं। यदि आप फायरबेस सीखना शुरू कर रहे हैं, आपने इससे कभी पहले फायरबेस का वेबसाइट भी नहीं खोला, तो आप बहुत ही सही जगह पर हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट फायरबेस सिखाने वाला हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे और कैसे अपडेट करेंगे और कैसे हम इसमें डिलीट करेंगे। तो फायरबेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो फायरबेस एक गूगल की सर्विस है, जिसको हम एज अ बैकएंड की तरह यूज करते हैं। हम अलग से यहाँ पर पीएचपी पाइथन में बैकएंड नहीं लिखते। हम इसका कुछ-कुछ फंक्शन होता है, हम उन फंक्शन को यूज़ करके हम अपना खुद का बैकएंड बनाते हैं फायरबेस की मदद से। तो फायरबेस को स्टार्टअप्स बहुत यूज़ करते हैं, जो स्टार्टअप कंपनी है फायरबेस को बहुत यूज़ करती हैं। नॉट ओनली स्टार्टअप्स, जो बड़े-बड़े यूनिकॉर्न हैं, जैसे कि मिंत्रा है वो फायरबेस यूज़ करता है, अलीबाबा ग्रुप है वो भी फायरबेस यूज़ करता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, उस पोर्टफोलियो वेबसाइट में जो है हमें लास्ट में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म देना पड़ जाता है। तो वहाँ पर आप अपना कस्टम बैकएंड लिखने की बजाय, पीएचपी पाइथन में अपना एपीआई बनाने के बजाय और अपने रिएक्ट ऐप को अपने बैकएंड से कनेक्ट करने के बजाय आपको जो है फायरबेस यूज़ करना चाहिए। फायरबेस का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, आधे से 1 घंटे में आप इंटीग्रेट कर लेंगे और फॉर्म बना लेंगे। फायरबेस बहुत स्केलेबल होता है, तो जैसे आपका यूज़र बढ़ जाते हैं आपके वेबसाइट पर, तो ये अपने आप को स्केल कर लेता है और जैसे यूज़र कम हुआ, ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है। तो फायरबेस बहुत ही अच्छी सर्विस है, बहुत ही फास्ट है, इस पे चैटिंग ऐप बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि ये रियल टाइम डेटाबेस पर भी काम करता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे जो ऐप हम बनाने वाले हैं उसका डेमो, उसके बाद फायरबेस का सेटअप करेंगे, उसके बाद हम वीएस कोड पर जाएँगे। तो जो ऐप बनाने वाले हैं मैं उसका डेमो देता हूँ सबसे पहले आपको। ये एक बहुत ही हम सिंपल सा ऐप बनाएँगे फायरबेस क्राउड का। तो मेरा मकसद है इस वीडियो में फायरबेस के क्राउड ऑपरेशन को समझाना। कैसे क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। मैंने फायरबेस में एक अच्छा ऐप बना के दिखाया है जिसमें 3.5 घंटे का वीडियो है। उसपे जो है यूज़र को ऑथेंटिकेट भी करवाया है, लॉगिन विद गूगल करवाया है, उसमें ऐड ऐड, डिलीट वो सारी चीज़ें बता के रखी हैं। बहुत ही शानदार यूआई भी बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद है फायरबेस के क्राउड ऑपरेशन को समझना। क्योंकि एक बार आप फायरबेस के क्राउड ऑपरेशन को समझ गए, तो आप बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऐप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका फायरबेस का क्राउड ऑपरेशन क्लियर नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम इस वीडियो में फायरबेस के क्राउड ऑपरेशन को समझेंगे और उसके बाद जो है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम यूआई पे काम करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा ऐप बना के रखा है इसी वीडियो में, तो आपको उस इस वीडियो का लिंक जो है मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें नेम डालते हैं, तो नेम जैसे मैं डाल दिया राम और जीमेल डाला ram@gmail.com। हम इसमें एंटर दबाएँगे, तो ये देखिए हमारा जो है ये राम है यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये डेटाबेस में स्टोर है, तो ये राम जो है यहाँ पर रहेगा, ये नहीं जाएगा। एक और ऐड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जो है मोहन ऐड किया, मोहन, और यहाँ पर मैंने ऐड किया mohan@gmail.com। gmail.com सबमिट किया तो वो जो मोहन है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार फिर से रीलोड करता हूँ, तो ये देखिए वो जो है अभी भी है क्योंकि ये फायरबेस के फायर स्टोर डेटाबेस में स्टोर है। हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं और हम यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, तो ये जो हमने डाला था ये जो है हमारे फॉर्म में आ जाएगा और ये यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि कैपिटल में सुमन था, तो मैं इसको स्मॉल में लिखूंगा और सबमिट करूंगा, तो ये जो है अपडेट हो जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डील करते हैं, जो फायरबेस के फंक्शंस होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा डेमो था। अब जो है हम सब अपने फायरबेस ऐप को सेटअप करते हैं। आपको आ जाना है firebase.google.com पे। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये हमें जो है console.firebase.google.com पे लेके चला जाएगा। आपको ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम देता हूँ फायरबेस फायरबेस क्रड यूट्यूब, और आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि क्या गूगल एनालिटिक्स आप इनेबल करना चाहते हैं, तो इसको हम डिसेबल कर देंगे। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये जो है कुछ टाइम लेगा और हमारा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। फायरबेस बहुत ही अच्छी सर्विस है। मैं जनरली फायरबेस यूज़ करता हूँ। कस्टम बैकएंड बनाने के बजाय हम जो है फायरबेस यूज़ करते हैं, क्योंकि कस्टम बैकएंड में आप जितना टाइम लगाएँगे और उतना एफिशिएंट भी नहीं होगा, उतना रोबस्ट भी नहीं होगा, जो कि जितना रोबस्ट फायरबेस है। क्योंकि आप जो है कस्टम बैकएंड बनाएँगे, तो उसको भी कहीं पर होस्ट करेंगे, मोंगोडीबी या डेटाबेस यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नोड एक्सप्रेस में बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको पे करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप फायरबेस को पे करें और जो है एक रोबस्ट बैकएंड अपना बनाएँ। अब हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो हमें एक नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब आपको ये जो कोड वाला आइकन है, इस पे क्लिक करना है। ये जो कोड वाला आइकन है वेब पे,
वेब पे क्लिक करेंगे और ये बोलेगा ऐड फायरबेस टू योर वेब ऐप। तो यहाँ पर हम अपना नाम, इसमें कुछ भी नाम दे दीजिए, तो जैसे कि मैं नाम देता हूँ करंट, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं। रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एपीआई की जो होती है वो सारी चीजें हमें ये दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड फायरबेस एसडीके आ गया, एनपीएम इंस्टॉल आ गया, तो ये इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये कमांड है फायरबेस इंस्टॉल करने का, कॉपी कर लीजिए। और जो है ये हमारा एपीआई की इसने दे दिया। हर हर आप यूज करेंगे तो आप ऐप बनाएंगे तो आपकी एपीआई की अलग होगी, मेरी एपीआई की अलग है, ठीक है। तो हम वीएस कोड पे आते हैं। तो मैंने वीएस कोड पे सिंपल सा एक रिएक्ट ऐप बना रखा है। तो आपको क्या करना है, अपने वीएस कोड बनाना है, आना है और टर्मिनल ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारे में एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और आपने रिएक्ट ऐप जो है सेटअप नहीं किया है तो आपको टाइप करना है npx स्पेस क्रिएट डेस रिएक्ट रिएक्ट ऐप और डॉट कर देंगे तो इसी फ़ोल्डर में हो जाएगा। और अगर आप अगले फ़ोल्डर का नाम देना चाहेंगे अपने फ़ोल्डर का तो माई ऐप करेंगे तो माई ऐप में हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। और आपको अब रिएक्ट ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको इंस्टॉल करना है फायरबेस, तो आप npm इंस्टॉल फायरबेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो मैंने इस पे फायरबेस भी इंस्टॉल करना है, मैंने इसमें फायरबेस भी इंस्टॉल कर लिया है तो मैं फायरबेस इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये इन्होंने एपीआई की दी है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे, हम एक यहाँ फाइल बनाएंगे फायरबेस डॉट जेएसएक्स, फायरबेस डॉट जेएस, फायरबेस डॉट जेएस, और जो उसने दिया था उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको मैं बंद करता हूँ। और हमारा रिएक्ट ऐप जो है मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट पहले से ही कर रखा है। तो हमारा रिएक्ट ऐप मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा रिएक्ट ऐप है जिस इसमें अभी कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर एचटीएमएल में फायरबेस करंट लिख रखा है जो कि ऐप जैसे आ रहा है, देखिए आप यहाँ से ये ऐप जैसे फायरबेस करंट आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले फायरस्टोर डेटाबेस को हम जो है सेटअप कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद आपको आना है बिल्ड पे। बिल्ड आने के बाद आपको आना है फायर स्टोर डेटाबेस से। फायर फायर स्टोर डेटाबेस पे आने के बाद इसको इनेबल करना है। बाय डिफॉल्ट ये जो डिसेबल होता है, तो ये लोड ले रहा है। और इसके बाद जो है आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कर देना है, इसमें भी इनेबल कर देना है, तो ये लोड हो रहा है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड सही है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि मेरे केस में इंटरनेट स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है। तो देखिए अभी फिलहाल क्लाउड फास्ट स्टोर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा डेटा हम जो है अपने रिएक्ट ऐप से डालेंगे, ठीक। तो हमने जो है वो जो कोड दिया था फायरबेस ने उसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। तो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम फायरबेस स्लैश फायर स्टोर। फायर स्टोर एक डेटाबेस होता है जिससे हम कुछ चीज़ें स्टोर इंपोर्ट करेंगे। पहला हम इंपोर्ट करेंगे गेट फायर स्टोर, ठीक है। और आपको आपको क्या करना है, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि बाकी जगह यूज कर सकें। कॉन्स्ट डीबी यानी कि डेटाबेस, और आपको करना है गेट फायर स्टोर, जो आपने पर इंपोर्ट किया है उस पर आपको ऐप डाल देना है। मतलब कि हमने फायरबेस डेटाबेस सेटअप किया और फायरबेस डेटाबेस में हम जो है ये हमारी एपीआई की का जो भी क्रेडेंशियल है हम इसमें पास कर रहे हैं, बस ये उतना ही है। और हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम दूसरी जगह यूज कर सकें। अब हम अपने ऐप जिस पे आ जाते हैं तो इसको हम साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे, इस तरह से साइड बाय साइड ओपन कर लिया। और ये हमारा फायरबेस क्रड आ रहा है और ये देखिए हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले हम एक यूआई बनाते हैं, यूआई बनने के बाद सारे फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर 2 इनपुट थे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर नेम लूँगा और नेम में पहला दूँगा इनपुट। इनपुट टाइप रहेगा टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट। तो वहाँ पर इनपुट आ जाना चाहिए, ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब आपको बीआर देना है, बीआर देना है ताकि वो जब हम नया टाइप करें तो नए लाइन पर आए। ईमेल देना है, आप इनपुट दीजिए, इनपुट कर दीजिए और इसका टाइप होगा ईमेल क्योंकि हम उससे ईमेल चाहते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ फिर से br देंगे और हम एक सबमिट बटन बनाएंगे। तो br दीजिए और br टैग, ठीक है, इसको आप br और एक और br, ताकि चिपके नहीं, और इनपुट करें और इनपुट इसका टाइप होगा सबमिट, तो इसे एक सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी यूआई बन चुका है। अब जो है हमें क्या करना था, ये जो इनपुट है एक फॉर्म के अंदर में बनाना था, क्योंकि फॉर्म में हम ऑन सबमिट वगैरह लगाएंगे, ऑन चीज लगाएंगे, हम इसको एक फॉर्म के अंदर में रैप कर लेंगे। हम यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे, इसको कंट्रोल एक्स कीजिए और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्म बन गया, जिसमें नेम है, ईमेल है, नेम और ईमेल है, दो ही फील्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फायरबेस में ऐड करने से पहले यहाँ जो कोई टाइप करता है और यहाँ जो कोई टाइप करता है, हम इसको इनपुट ले लेते हैं और उस इनपुट को कहीं हम स्टोर कर लेंगे। तो हम वो कैसे करेंगे, हम करेंगे यूज स्टेट से। यूज स्टेट में इसका जो इनपुट है वो हम लेके रख लेंगे और फिर उसको अपने फायरबेस के डेटाबेस में हम ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट, आप यूज स्टेट टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, जिससे यूज स्टेट आपका इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, अब जो है इंपोर्ट करने के बाद आपको करना है अगेन यूज स्टेट और यूज स्टेट स्निपेट। तो यूज स्टेट स्निपेट में हम पहला नेम लेंगे और दूसरा लेंगे सेट नेम। ठीक है, इसको सेकेंड को अभी के लिए हम ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक कर दीजिए। और मैं जो है आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये फायरबेस देख रहे हैं तो आपको ये यूज स्टेट वगैरह आता होगा। अगर आपको यूज स्टेट ये सारी चीज़ें नहीं आती तो मैंने एक वीडियो बना रखा है 6 घंटे का, जिसमें मैंने रिएक्ट को अच्छे से समझाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्ट हम अगर लेंगे, कॉन्स्ट की बजाय आप क्या करें, इसको डुप्लीकेट करें, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर नेम की जगह हम ईमेल कर देंगे, नेम की जगह ईमेल कर दो, ईमेल और सेट ईमेल। ठीक है, सेट ईमेल कर दिया। अब जो है यहाँ पर कोई टाइप करे तो हम उसका इनपुट भी लेना है। तो सबसे पहले तो हम ये नेम और ईमेल को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट में आना है, एंटर प्रेस करना है, इसको भी एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम दे देंगे इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू इनपुट फॉर्म का मतलब इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है। जिस तरह से इनपुट का एक एट्रीब्यूट है टाइप है टेक्स्ट, उसी तरह एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। तो वैल्यू पे आप दे दीजिए नेम, तो नेम आ जाए। अगर मैं वैल्यू पे कुछ अलग देता, मान लो वैल्यू पे मैं कुछ अलग देता, यहाँ पर मैं वैल्यू पे मैं सुमन देता, तो क्या होता, वैल्यू पे मैं सुमन देता तो वैल्यू पे वो जो वहाँ पर सुमन आ जाता। ठीक है, तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि वैल्यू पे नेम आ जाए, तो हम जो है यहाँ पर नेम दे देंगे। ठीक है, अब जो है नेम दे दिया और अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सुमन टाइप किया, तो यहाँ पर सुमन आ जाएगा। अब वो कैसे आया, तो ये जो सुमन है सबसे पहले नेम में असाइन हुआ, मतलब कि यहाँ से यहाँ गया नेम में, और नेम को हमने यहाँ पर कॉल कर रखा है तो वैल्यू में नेम चला गया। ठीक है, तो हम अभी सुमन नहीं देंगे, हम इसको ऐसे ब्लैंक ही रहने देंगे। ठीक है, हम इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। इसी तरह से हम इसमें भी, ईमेल में भी हम जो है वैल्यू देंगे ईमेल। ठीक है, तो अब मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू ऑलरेडी ब्लैंक कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इधर कोई टाइप करे तो उसको हम टाइप करने दें और वैल्यू दिखाएं। तो ये जब ये ऑन चेंज हो रहा है, मतलब कि टाइप कर रहे हैं तो ऑन, इसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, तो हमें ऑन चेंज को ट्रिगर कराना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऐसे इवेंट्स होते हैं, हमारे पास इवेंट्स होता है ऑन क्लिक, मतलब कि ऑन चेंज। हम फॉर्म में इनपुट के साथ खेलने के लिए ऑन चेंज का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ आने के बाद ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज इवेंट को कॉल करना है और उस पर जो है हमें कर देना है सेट नेम। जो है हम क्या करेंगे, हम एक कॉल बैक बनाएंगे, यहीं पर कॉल बैक बनाएंगे। कॉल बैक बनाना मैंने आपको सिखाया है। आप जो है इस तरह से कॉल बैक ऐसा होता है कि आप जो है एम्प्टी पैरेंथेसिस ओपन करें और इक्वल टू दें और एरो की दें। ठीक है, ये जो है कॉल बैक हो जाता है। कॉल बैक जो है एक फंक्शन ही होता है जो कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको अलग से आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो कॉल बैक में आपको क्या करना है, आपको करना है सेट ईमेल। ठीक है, सेट ईमेल में यहाँ पर हमें एक एट्रीब्यूट पास करना होगा ई। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं और जो यहाँ पर टाइप कर रहा है वो लेने के लिए हमारे पास होता है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
ई डॉट आगे डॉट वैल्यू की हेल्प से यहाँ जो कोई भी टाइप करता है उसका जो है आप इनपुट लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो जैसे मैं अब टाइप करूंगा तो यहाँ से मैं टाइप कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऑन चेंज इवेंट को कॉल किया, उस पे जो है हमने कॉल बैक लगाया। कॉल बैक में ई की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ई ही रखें आप। जैसे मैं यहाँ पर अगर सुपरमैन भी करूंगा, सुपरमैन भी किया, सुपरमैन करने के बाद ही मैं टाइप करूंगा तो मैं टाइप कर पाऊंगा, तो कोई उसमें परेशानी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो है हम इसका नाम ई ही रखते हैं ताकि हमें पता चलता है कि ये जो है एक इवेंट है। ठीक, इस तरह से ऑन चेंज जो है हम यहाँ जैसे दिया है वैसे ही ऑन चेंज जो है हम यहाँ भी देंगे नेम। और नेम में जैसे सेट ईमेल कर रहे थे हम करेंगे सेट नेम, सेट नेम, जिससे जो है ये इस इनपुट की वैल्यू जो है हमारे स्टेट वेरिएबल में नेम में चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब जो है एक ऑन सबमिट भी बना लेते हैं ताकि फॉर्म को सबमिट करें तो वो सारा डेटा हमारे पास आ जाए। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। अगर आपको ये सारी चीजें करने में थोड़ा समझने में दिक्कत जा रहा है तो मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है 6 घंटे की रियाड की वीडियो में इन डेप्थ में एक्सप्लेन कर रखी है। इस वीडियो में हमें करंट ऑपरेशन को समझना है तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और आपको समझ आ रहा है अभी तो अब तो बहुत सही है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्योंकि वो फॉर्म जो है रीलोड हो जाएगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और यहाँ पर ई ले लीजिए। और ई लेने के बाद आप क्या करें, हम यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग हम करते हैं नेम और करते हैं ईमेल। ठीक है, तो अपन कंसोल ओपन कर लेंगे और कंसोल ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि हम यहाँ पर नेम और ईमेल टाइप करते हैं तो क्या हमारा हैंडल सबमिट में वो आता है नहीं। ठीक है, तो हमने हैंडल सबमिट तो बना लिया लेकिन उसको हमने कॉल ही नहीं किया। हम फॉर्म में ऑन सबमिट, ऑन सबमिट में हम इसको क्या करेंगे, हैंडल सबमिट को कॉल करेंगे, हैंडल सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट को कॉल कर लिया। अब जो है नेम में टाइप करता हूँ, लेट से मैंने सुमन टाइप किया, ईमेल जो है मैंने टाइप किया suman@gmail.com, gmail.com, इसको मैंने सबमिट किया तो ये देखिए नेम और जो है ईमेल आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है। अब जो है इस डेटा को, नेम और ईमेल को हमें फायरबेस में भेजना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला मेथड होता है फायरबेस में डेटा ऐड करने के लिए। हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि फायरबेस में कैसे डेटा जो है आप ऐड करते हैं। तो पहला मेथड होता है आपका ऐड डॉक, और फायरबेस में डेटा ऐड करना सबसे आसान होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो जो हमने डीबी बनाया था, ये वाला डीबी, ये जो हमने डीबी बनाया था फायरबेस से, ये हम सबसे पहले डीबी को इंपोर्ट करेंगे। तो आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डीबी एंटर कर दीजिए तो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड करेंगे। उसके बाद हम कुछ कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे फायरबेस फायर स्टोर से। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फायरबेस स्लैश फायर स्टोर, फायर फायर स्टोर से। ठीक है, तो पहला चीज मैं इंपोर्ट करूंगा वो करूंगा कलेक्शन, कलेक्शन। उसके बाद जो हम ऐड करेंगे तो हम करेंगे ऐड डॉक। तो ऐड करने के लिए मेथड का नाम है ऐड डॉक। ठीक है, आपको ऐड डॉक को कॉल करना है। और कलेक्शन क्यों लिया, क्योंकि आप कौन से कलेक्शन में अपना डेटा ऐड करना चाहते हैं। जिस तरह से माइस्क्यूएल में, जिस तरह से एसक्यूएल में टेबल्स होते हैं, टेबल्स होते हैं कि आप टेबल का नाम देते हैं टेबल, टेबल का नाम हो गया कस्टमर या स्टूडेंट या एम्प्लॉय, तो उस टेबल के अंदर में जो है आप सारे डेटा इंपोर्ट करते हैं, सारा डेटा जो है इनपुट करते हैं। उसी तरह हमारे फायरबेस में, फायरबेस जो नो एसक्यूएल डेटाबेस पे काम करता है उस पे होता है कलेक्शन, कि कौन से कलेक्शन में आपको डेटा डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो हमें कलेक्शन का रिफ्रेश देना होता है, इसलिए यहाँ पर हमने कलेक्शन लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिफ्रेश लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम जो है कॉन्स्ट कलेक्शन का रेफरेंस, तो कलेक्शन रैप से कलेक्शन का रेफरेंस लिया और इसमें आपको कलेक्शन को कॉल करना है। और यहाँ पर कलेक्शन जो है 2 आर्गुमेंट लेता है, पहला लेगा डीबी और दूसरा लेगा आपके कलेक्शन का नाम। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्रड कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थॉर हल्क, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो चल जाएगा। ठीक है,
वो चल जाएगा। ये कलेक्शन के नॉट कॉल्ड, ओके, वो एरर चला जाए, वो एरर जा चुका है, ठीक है। अब जो है हमें डेटाबेस को हमें अपने इस डेटा को जो नेम और ईमेल आ रहा है इसको अपने फायरस्टोर डेटाबेस में ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी हमारा फायरस्टोर डेटाबेस जो है क्लाउड फायरस्टोर, अभी क्लाउड फायरस्टोर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे ऐड डॉक को कॉल करेंगे, ठीक है। इसको एसिंक बनाएंगे, एसिंक कॉल बनाएंगे, इसको एसिंक बनाइए, इसको एसिंक बनाइए और यहाँ पर हम अवेट करेंगे, इसको अवेट करेंगे और जो हमने ऐड डॉक लिया था ऐड डॉक को हम कॉल करेंगे और उसमें पहला आपको पास करना है कलेक्शन का रेफरेंस, कलेक्शन का रेफरेंस जो हमने कलेक्शन रेफरेंस बनाया और दूसरा आपका डेटा, हमारे केस में नेम और ईमेल, मतलब कि ये वाला नेम, ये नेम और ये ईमेल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंसोल लॉग करते हैं फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड। तो एक बार नाम डाल के देखते हैं, तो जैसे कि नाम डाला सुमन और इसमें ईमेल डाला suman@gmail.com, सबमिट किया, सबमिट किया तो ये क्या आ गया, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशन, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फायरबेस पे आना है, फायरबेस में आने के बाद आपको रूल्स में जाना है और रूल्स में जाने के बाद जो है आपको थोड़ा सा इसमें जो है चेंजेस करने हैं। तो ये खुल रहा है, देखिए यहाँ पर जो है अलाउ रीड, रीड अलाउ है, राइट इफ फॉल्स, तो इसको आपको ट्रू करना है, इसको आपको ट्रू कर देना है, रूल्स में जाकर इसको आपको ट्रू कर देना है, ट्रू कर दीजिए और इसको पब्लिश कर दीजिए। तो ये जो है पब्लिश हो जाएगा और अब पब्लिश होने के बाद जो है हम इस पे ऐड कर पाएंगे। तो ये हमारा पब्लिश हो चुका और पब्लिश हो जाने के बाद जो है इसको रिफ्रेश कीजिए, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और फिर से सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो सुमन दिया और यहाँ पर suman@gmail.com दिया, सबमिट किया, ये देखिए फॉर्म सबमिटेड यहाँ पर कंसोल में आ गया और हमारा फायरस्टोर डेटाबेस में, तो डेटा में जाएंगे क्लाउड फायरस्टोर में और डेटा में जाने के बाद ये देखिए हमारा आ चुका है करंट, करंट जो है वो क्रिएट हो चुका है और जो है ईमेल और नेम आ चुका है। तो फॉर एग्जांपल जो मैंने इसका नाम करंट दिया था, ठीक है, इसका नाम अगर मैं सुपरमैन दिया, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सुपरमैन दिया और सुपरमैन में इस बार ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक नया कलेक्शन बन जाएगा। इसीलिए हमें कलेक्शन का रेफरेंस देना होता है कि हम कौन से कलेक्शन में डेटा को ऐड करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए इस बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे सुपरमैन और इसको करेंगे सुपरमैन superman@gmail.com, ठीक है, सबमिट किया, फॉर्म सबमिटेड आ गया कंसोल में। फायरबेस चेक करते हैं, तो इसको आप रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद ये रिफ्रेश हो ही रहा है अभी तक। यहाँ पर देखिए सुपरमैन नाम का एक कलेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे कलेक्शन होते हैं, तो हमें कलेक्शन का रेफरेंस देना होता है, इसीलिए हम कलेक्शन रेप का यूज करते हैं, ठीक है। कलेक्शन का रेफरेंस दे दिया और यहाँ पर जो आप पास करेंगे वो जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम ये इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ पर डिलीट कर देंगे और इसको सुपरमैन को भी डिलीट कर देंगे, सुपरमैन को डिलीट कर दिया और सुपरमैन को डिलीट करने के बाद जो है हम अपने क्रड को भी डिलीट कर देंगे, जो क्रड है इसको भी डिलीट कर दो, क्रड को भी डिलीट कर दो, क्रड इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट करने के बाद अब अगला जो देखते हैं, हम देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट कैसे फेच करें फायरबेस से। ये तो हमने ऐड कर दिया, इसका नाम आप क्रड ही रखो, नाम जो है ऐसा रखें ताकि देख के आपको समझ आए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, क्रड मैंने समझाने के लिए दे दिया था, ठीक। एक तो तरीका है कि ऐड करने का, आप यहाँ से ऐड करें अपना कोड लिख के, एक तरीका है कि हम यहीं से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कलेक्शन का आईडी दे देंगे, तो यहाँ पर आईडी जो नाम दिया था, जैसे कि मैंने क्रड नाम दिया था, तो क्रड दे दूंगा, नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आईडी है इसको ऑटो एग्रीमेंट कर देना है और यहाँ पर जो भी फील्ड देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम दे दिया और नेम में कुछ भी वैल्यू पास कर दिया सुमन, आपको नया फील्ड ऐड करना है तो ऐड में क्लिक करेंगे, ईमेल दे दिया और ईमेल में दे दिया suman@gmail.com,
और एक और फील्ड ऐड किया, मान लीजिए आपका पिन कोड दे दिया, पिन कोड दे दिया, पिन कोड कुछ भी दे दो, जैसे कि 496440, सेव किया, तो इससे भी जो है आपका एक कलेक्शन जो है बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी एक कलेक्शन आपका बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फायरबेस से कैसे डेटा को फेच करेंगे, ठीक है। तो फायरबेस से डेटा फेच करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक मेथड होता है गेट गेट डॉक्स और दूसरा होता है ऑन स्नैपशॉट मेथड। तो सबसे पहले हम गेट डॉक्स को देखते हैं, उसके बाद ऑन स्नैपशॉट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कोई ब्राउज़र पे आए, तो हम डेटा फेच करें, ठीक है। जैसे ही कोई ब्राउज़र को रिलोड करे, पेज लोड करे, हम डेटा फेच करें, तो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक की हेल्प से। यूज़ इफेक्ट हुक ऐसा हुक होता है, जैसे ही ब्राउज़र रिलोड होगा, वो हुक चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो यूज़ इफेक्ट ये हम यहीं पे करेंगे, आपको टाइप करना है यूज़ इफेक्ट और एंटर कर देना है, जिससे यूज़ इफेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और यूज़ इफेक्ट हुक का स्निपेट, तो आपको लिखना है यूज़ इफेक्ट स्निपेट, और आपको इसको जो है रिमूव कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेट बनाएँगे, ये स्टेट मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि जो मैं फायरबेस से डेटा फेच करूँ, उसको मैं रख सकूँ। मैं कॉन्स्ट में क्या करूँगा, यूज़ स्टेट, यहाँ पर टाइप करूँगा यूज़ स्टेट और इसका स्निपेट को ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर डेटा किया और यहाँ पर सेट डेटा किया, ठीक है। और इसको जो है मैंने एरे दे दिया। एरे क्यों दिया? क्योंकि जो फायरबेस से डेटा आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है पहले तो हम गेट डॉक्स वाला मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे। तो गेट डॉक्स क्योंकि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को फेच करना है, तो हम गेट डॉक करेंगे। और जो है गेट डॉक्स को लेने के बाद हम यहाँ जो है यहाँ अपने यूज इफेक्ट हुक में हम फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फेच डेटा, और फेच डेटा रहेगा हमारा एसिंक एसिंक रहेगा। अब हम इसमें जो है अपना जो है गेट डॉक वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो मैं एक और नाम बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट फेच इक्वल टू अवेट करेंगे। अवेट करने के बाद आप यहाँ पर गेट डॉक्स को कॉल करेंगे, और गेट डॉक्स में अपने कलेक्शन का रेफरेंस पास कर देंगे, कलेक्शन का रेफरेंस जो हमने ऊपर बना रखा है, कलेक्शन का रेफरेंस। तो कलेक्शन का रेफरेंस देखिए, ये कलेक्शन का रेफरेंस, इसमें क्या है, डीबी है, डीबी में हमारा एपीआई की वगैरह है, और यहाँ पर कलेक्शन का नाम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कलेक्शन का नाम अगर सुपरमैन दिया होता, तो जो हमने पहले सुपरमैन बनाया था, तो वो सुपरमैन से डेटा फेच करता। हमने क्रड नाम दिया है, तो हम क्रड से जो है हमारा डेटा को फेच करेगा। यहाँ पर गेट डॉक्स में कलेक्शन रेप में हमारा जो है अभी क्रड है, तो क्रड से डेटा फेच करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने तो ये ले लिया, अब हमारे इस डेटा में उसको ऐड करना है। तो सेट डेटा को कॉल करेंगे, सेट डेटा में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर फेच डॉट कीजिए। फेच डॉट करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्स आता है। तो जब हम इस तरह से फायरबेस से डेटा फेच करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट आता है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को मैप करेंगे। डॉक्स में डॉक्यूमेंट आ गया, हम मैप करेंगे, सिंपल जो मैप होता है जावास्क्रिप्ट का मैप, और मैप में आप डॉक दीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने डॉक नाम दिया है। और डॉक देने के बाद आपको एम्प्टी, यहाँ पर एक कॉल बैक लगा, कॉल बैक में डॉक पास किया, और उसके बाद जो है आपको एम्प्टी पैरेंथेसिस देना है, और उसमें कर्ली ब्रैकेट देना है, और आपको क्या करना है, ट्रिपल डॉट डॉक डॉट डेटा डॉट डेटा, और आईडी भी हमें चाहिए, तो आईडी इक्वल टू डॉक डॉट आईडी। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, यूज इफेक्ट बनाया। यूज इफेक्ट में हमने फेच डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन में हमने कॉस्ट फेच नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें अवेट किया और गेट डॉक वाले मेथड को कॉल किया। गेट डॉक मेथड जो है ये फायरबेस से आ रहा है, जो कि हमें डॉक्यूमेंट को फेच करके देता है। उस पे हमने कलेक्शन का रेफरेंस पास कर दिया। अब कलेक्शन का रेफरेंस पास कर दिया, तो हमारे फेच में
वो डेटा आ गया। लेकिन फेच में वो डेटा जो है अनस्ट्रक्चर फॉर्म में आया है, तो उसको हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है अपने स्टेट में जो है रखना है। हमने सेट डेटा को कॉल किया ताकि हम अपना ये डेटा वाला स्टेट को अपडेट कर सकें। फेच डॉक, फेच में जो है डॉक्स हैं, बहुत सारे डॉक्स हैं, उनको हमने मैप किया, मैप करके एक कॉल बैक लगाया और कॉल बैक में ट्रिपल डॉट किया। ट्रिपल डॉट में जो डेटा है मतलब कि डॉट 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 मतलब कि एक स्प्लिट ऑपरेटर होता है कि जो ऑलरेडी डेटा है आपके फाइल स्टोर में, वो सारा डेटा जो है आप इसमें डाल दो और आईडी भी डाल दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग डेटा करूँ, डेटा करो तो देखते हैं डेटा है कि नहीं है। उससे पहले तो हमें ये फेच डेटा को कॉल करना पड़ेगा, तो यहीं पर हम फेच डेटा को कॉल करेंगे। फेच डेटा, फेच डेटा, तो फेच डेटा को हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब फेच डेटा को कॉल करने के बाद ये क्या आ रहा है, थर्ड इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये यूजी फैक्ट्री में ये जो थर्ड पास किया है इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। थर्ड इज नॉट डिफाइंड। अब कंपाइल हो रहा है, अब देखेंगे हम तो ये आ रहा है यूज इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ हो गया, ये कहाँ रख दिया, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। और रिफ्रेश होने के बाद ये हमारे पास जो है एम्प्टी एरे क्यों आ रहा है, तो लेट्स सी, एम्प्टी एरे तो नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ये डेटा आ चुका है। तो ये देखिए जो हमने वहाँ पर फायर स्टोर में अपडेट किया था, नेम आ चुका है और उसका मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये नहीं, ये देखिए हमारे पास जो है, इसको मैं ओपन करता हूँ, नेम आ गया, नेम ईमेल आ गया, नेम आ गया, पिन कोड आ गया और आईडी आ चुका है। तो इस तरह से हम डेटा फेच कर पा रहे हैं। इस डेटा को जो है हम अपने यूआई में दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डेटा है, हमारे डेटा में, इस डेटा में, स्टेट वाले डेटा में ये डेटा आ चुका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यूआई पे आएंगे और यहाँ पर फॉर्म के नीचे हम एक डी बना लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक डी बना लेंगे, डी बना लिया, डी डॉट डेटा, डी डॉट डेटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो डेटा है उसको मैप करेंगे। मैप किया तो यहाँ पर मैप करेंगे, हम यहाँ पर डी पास कर देंगे, कॉल बैक लगाया, ये सिंपल मैप है। और यहाँ पर मैप करने के बाद आपको रिटर्न करना है और रिटर्न में आपको फ्रेगमेंट देना है। फ्रेगमेंट देने के बाद जो है हम यहाँ पर h1 लेंगे और उस h1 में सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे जो डी में डॉट नेम है, ठीक है ना। जब हम फायरबेस से फेच कर रहे थे तो हमारे पास एक नेम आया था एट्रीब्यूट, तो वो नेम आ चुका है, देखिए ये नेम आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो है उसका ईमेल भी चाहिए, तो आप क्या करें, यहाँ पर डी डॉट ईमेल करें जिससे ईमेल आ जाएगा, ठीक है। और उसका पिन कोड भी चाहिए, तो आपको डी डॉट पिन कोड टाइप करना है, पिन कोड। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है बीचों बीच नहीं आ रहा है, आप क्या काम करें, इसमें क्लास नेम जो है आप एफ दे दें, एफ दे दिया, ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो मैं आपको इसको नीचे कर देता हूँ, वो सेंटर में आएगा, ठीक है। तो अब हम जो है इधर से डेटा ऐड करते हैं, तो ये यहाँ से फेच होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं ऐड करूँगा रमेश और मैं यहाँ पर ऐड किया रमेश @gmail.com, gmail.com, सबमिट किया, तो सबमिट किया तो फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं, फॉर्म सबमिटेड हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद कंसोल को मैं बंद कर देता हूँ, हमारा रमेश आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को फेच कर पा रहे हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमें जब हम डेटा ऐड करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तब जाके यूआई में वो शो होता है। जैसे एक और डेटा ऐड करते हैं, इस बार हम करेंगे लक्ष्मण, लक्ष्मण और लक्ष्मण @gmail.com, gmail.com, सबमिट किया तो वो सबमिट हो चुका है। मैं आपको फायरबेस दिखाता हूँ। तो फायरबेस में ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, एक रमेश gmail.com
दूसरा है आपका लक्ष्मण@gmail.com, लेकिन ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण जो है डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है आपका गेट डॉग मेथड। इस तरह से आप डेटा जो है फेच करते हैं। अब अगला मेथड होता है स्नैपशॉट मेथड। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है हम कॉपी करते हैं और इसको कमेंट करते हैं और यहाँ की इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो स्नैपशॉट मेथड होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। गेट डॉग करने के बाद अगला जो मेथड होगा ऑन स्नैपशॉट। ऑन स्नैपशॉट मेथड थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर ऑन स्नैपशॉट को कॉल करना है। ऑन स्नैपशॉट में अब जो पहला आर्गुमेंट पास करते हैं वो आपके डेटाबेस का रेफरेंस, कलेक्शन का रेफरेंस। तो हमने कलेक्शन रेफरेंस ऑलरेडी बना रखा है, कलेक्शन का हम रेफरेंस पास कर देंगे। तो ये देखिए, जैसे ही मैं ऑन स्नैपशॉट पे किया तो वीएस कोड वीएस कोड बोल रहा है कि सबसे पहले आप रेफरेंस पास करो, जो कि होगा डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, और डॉक्यूमेंट के रेफरेंस पास करने के बाद जो आप ये कॉल बैक लगाओ, ये देखिए स्नैपशॉट डॉक्यूमेंट और एनी, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें आप करो। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपने कलेक्शन का रेफरेंस पास करेंगे, कलेक्शन रेफरेंस, कलेक्शन का रेफरेंस अपना कलेक्शन रेप। उसके बाद हम यहाँ पर कॉल बैक लगाएंगे। इस कॉल बैक में आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं नाम दे रहा हूँ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट स्नैपशॉट ये हमारा कॉल बैक लगा। कॉल बैक में हम अपने सेट डेटा को कॉल करेंगे। सेट डेटा में स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट डेटा, डॉक्स को आप मैप करेंगे जिस तरह से हमने ऊपर मैप किया था। हमने यहाँ पर जो है हमने फेच बनाया था ना, फेच में डॉक्स डॉट मैप किया था, उसी तरह हमने यहाँ पर कॉल बैक में स्नैपशॉट दिया है, तो हम स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट मैप करेंगे, और जो ऊपर में काम किया था वही काम हम यहाँ करेंगे। डॉक डॉक में अगेन कॉल बैक, अगेन पैरेंथेसिस। मैं जितना ब्रैकेट दे रहा हूँ आपको भी उतना ही ब्रैकेट देना है, अदरवाइज आपके में काम नहीं करेगा। अगर आपने एक भी ब्रैकेट मिस किया, चाहे छोटा ब्रैकेट हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। डॉक्स डॉट डेटा, डॉक्स डॉट डेटा, और जो हमें आईडी भी चाहिए, तो आईडी में हम करेंगे डॉक्स डॉट आईडी, डॉक डॉट आईडी। ठीक है, और डॉक डॉट आईडी करने के बाद हम डेटा को फिर से यहाँ पर कंसोल लॉग कराए हैं। तो अब देखते हैं, तो इसने डेटा शो करने का ऑर्डर ही चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पिन कोड है इसको हम डिलीट कर देते हैं अपने फायरबेस से। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो इसमें था इस पिन कोड को मैं डिलीट करता हूँ। इसको आपको सिंपल डिलीट कर देना है, तो डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे कि मैं एक नया डेटा अपडेट करता हूँ, जिसे राम किया और राम @gmail.com सबमिट किया, तो देखिए वो राम जो है बिना पेज रिलोड किए सबमिट हो चुका है। ठीक है, एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं। इस बार करेंगे हम मोहन, और मोहन @gmail.com सबमिट किया, तो इस बार भी हमने पेज लोड नहीं किया और ये मोहन भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑन स्नैपशॉट मेथड होता है वो रियल टाइम होता है, वो उसके लिए आपको पेज लोड करना नहीं पड़ता, और गेट डॉक्स के लिए आपको पेज लोड करना पड़ता है। जो गेट डॉक्स मेथड था वो पहले यूज होता था, लेकिन जो ऑन स्नैपशॉट मेथड है वो न्यू मेथड है। अब ये सारे मेथड्स के बारे में मुझे पता कैसे चला, क्या मैंने ये रट रखा है? नहीं, मैंने ये रट नहीं रखा है, तो मुझे कहाँ से पता चला? आपको आना है फायरबेस में, firebase.google.com। कोई भी जो नया प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी लॉन्च करती है, जैसे उन्होंने फेसबुक ने रिएक्ट लॉन्च किया, गूगल ने फायरबेस लॉन्च किया, उस समय वो जो है अपना एक डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आप डॉक्स पे जाएँगे और वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप सीख सकते हैं। डॉक्स पे जाने के बाद आपको बिल्ड पे जाना है, तो बिल्ड पे जाने के बाद आपको जाना है
बिल्ड आ गया और बिल्ड पे चले जाइए। आप बिल्ड पे जाएंगे क्लाउड पे। एक मिनट, ये इस बिल्ड पे जाइए, आप बिल्ड पे क्लिक कीजिए और बिल्ड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा क्लाउड फंक्शंस। तो आपको क्लाउड फंक्शंस पे क्लिक करना है और क्लाउड फंक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लाउड फायरस्टोर पे क्लिक करना है। क्लाउड फायरस्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सारे मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि ऐड करने का मेथड है। तो यहाँ पर ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ऐड डेटा को ऐड करने का मेथड आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं ऐड डेटा पे क्लिक किया तो रिफ्रेश हो रहा है, तो ये देखिए ऐड डेटा को ऐड करने का मेथड यहीं पर दिया है। ये आपको गिवन होगा यहाँ पर जो है ऐड डॉक का जो हमने डेटा ऐड किया था, यहाँ पर ऐड डॉक, और ये जो है इसने डेटा ऐड किया। उसी तरह से हमारे पास होता है डेटा को फेच करने का, ये हमने ऐड करने का देखा। और यहाँ पर रीड डेटा, तो रीड डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गेट डेटा होता है। तो गेट डेटा मेथड से आप गेट डॉक की मदद से आप ले सकते हैं। तो ये रिफ्रेश हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है आपका फायरस्टोर में किया और ये जो है डॉक्स गेट डॉक में ले लिया, गेट डॉक से सिंगल डॉक आता है और गेट डॉक से जो है कंप्लीट डॉक आता है। तो हम गेट डॉक भी यूज करेंगे, हम देखेंगे कि गेट डॉक से कैसे हम सिंगल डॉक बनाएंगे अपडेट करने के लिए। ये गेट डॉक्स आ गया, ठीक है, गेट डॉक्स आ गया। और जो है अगर आप रियल टाइम में जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस में गेट रियल टाइम अपडेट, तो वहाँ पर जो है आपको ऑन स्नैपशॉट मेथड देखने को मिल जाएगा। तो रिलोड हो रहा है, तो ये सारे मेथड होते हैं और रियल में ये ऑन स्नैपशॉट मेथड, जिससे आपको रियल डेटाबेस मिल जाता है, ठीक है। तो गूगल के डॉक्यूमेंटेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज ए बिगिनर के लिए। तो आपको अभी जो है वीडियो देखनी चाहिए, वीडियो के बाद जो है ये ऐप आप खुद से बनाइए, खुद ऐप बनाइए और खुद ऐप बनाने के बाद जो है आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो मैं ये बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद तो अब तक जो है हम रीड कर पा रहे हैं, हम जो है डेटा को ऐड कर पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं कि हमें डिलीट करना है, तो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, हम डिलीट बटन बनाएंगे। तो हम डिलीट बटन बनाएंगे अपने H1 पर। तो जैसे ही यहाँ पर ये पिन कोड को मैं सबसे पहले तो हटा देता हूँ, यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे थोड़ा। तो मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया और स्पेस देने के बाद हम यहाँ एक बटन बनाते हैं, बटन बनाया और इसका नाम रखा डिलीट, तो वो सब में डिलीट का बटन आ जाएगा। फिर देखिए ये सब में डिलीट का बटन आ गया। तो जब कोई डिलीट पे क्लिक करे तो मैं चाहता हूँ कि वो डिलीट हो जाए, ओके। जब ये कोई सबमिट कर रहा है तो सबमिट करने के बाद ये फील्ड खाली हो जाने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने ऐड डॉक में जहाँ पर हम डेटा सबमिट कर रहे थे। तो हमने सबमिट किया था हैंडल सबमिट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट नेम, में हम जो है एम्प्टी कर देंगे और जो है हमारा सेट ईमेल में भी हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। एम्प्टी कर दिया तो ये कंपाइल हो रहा है, हो गया। अब कंपाइल होने के बाद जैसे हम एक नया डेटा ऐड करते हैं, जैसे मैं राहुल ऐड करता हूँ, राहुल और rahul@gmail.com सबमिट किया। तो सबमिट हो गया और सबमिट होने के बाद वो जो वो इनपुट फिल खाली हो गया। अब जो है मैं क्या चाहता हूँ कि डिलीट बटन को क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जानी चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी। तो हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस डिलीट डॉक को जब क्लिक करते हैं हम इसका आईडी ले लेते हैं और हमारे पास जो है डिलीट करने का भी मेथड होता है, हमें उसमें आईडी पास करना होता है, हम उसमें आईडी पास कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और जिस समय हम डिलीट क्लिक कर रहे हैं उस समय उसका आईडी दे देंगे। तो सबसे पहले हमें डिलीट करने के लिए फंक्शन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं पर एक फंक्शन बनाते हैं, इधर हम फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए हेल्प करेगा, हैंडल डिलीट, ठीक है। और हैंडल डिलीट में हम आईडी लेंगे, क्योंकि हर कलेक्शन की, हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी है, पर्टिकुलर आईडी है, ठीक है। तो हम उसी को डिलीट करना है, हम वहाँ पर आईडी लेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन के पैरामीटर में हम आईडी पास कर देंगे, ठीक है। अब आईडी पास कर देंगे तो सबसे पहले हमें वो सिंगल डॉक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इसको डिलीट करना है तो ये डॉक लेना पड़ेगा ना आपको, ये सिंगल डॉक लेना पड़ेगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो ये सिंगल डॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो सिंगल डॉक लेते हैं। तो सिंगल डॉक लेने के लिए हमारे पास मेथड होता है गेट डॉक का। यहाँ पर आइए आप, गेट डॉक से
हमें पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं सारे, और गेट डॉक से सिंगल सिंगल डॉक। यहाँ पर गेट डॉक मेथड होता है सिंगल डॉक्यूमेंट लेने के लिए, और हम यहाँ पर डिलीट का मेथड भी जो है इंपोर्ट कर ही लेते हैं। तो डिलीट डॉक, डिलीट करने के लिए डिलीट डॉक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैंडल डिलीट में हैंडल डिलीट में आप करेंगे कॉन्स्ट डिलीट डेटा डिलीट डेटा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डिलीट डेटा, उसमें जो है आप गेट डॉक को कॉल करेंगे। आप गेट डॉक को नहीं, आपको डॉक को कॉल करना है। सॉरी, मैं गेट डॉक बोल दिया, आपको डॉक को कॉल करना है। यहाँ पर डॉक नाम का मेथड होता है गेट डॉक। तो डॉक मेथड में हमें पास करना होगा डॉक, और डॉक में हम पास करेंगे कि हमें कौन सा जो है डॉक्यूमेंट में, कौन से कलेक्शन में कौन सी आईडी को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम डीबी पास कर देंगे, डीबी पास किया, और डीबी पास करने के बाद जो है हम अपने कलेक्शन का जो है नाम पास करेंगे। तो हमारे केस में कलेक्शन का नाम है क्रड, और जो है आईडी पास करेंगे, आईडी पास कर दिया। और इसके बाद जो है हमें डिलीट डॉक को हमें कॉल कर देना है। तो डिलीट डॉक, डिलीट डिलीट डेटा नहीं, डिलीट डॉक, और डिलीट डॉक में आप डिलीट डेटा को पास कर दीजिए। डिलीट डेटा को पास कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना लिया हैंडल डिलीट का, जिसमें हमने डॉक लिया, इस डॉक से हमने सिंगल डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। इस डॉक से सिंगल डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया है, डॉक मेथड होता है हमारे पास। तो डॉक मेथड में हमने सिंगल डॉक्यूमेंट का रेफरेंस ले लिया। अब जो है हम अपने डिलीट डॉक वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसमें ये वाला डेटा को हम पास कर दे रहे हैं। इसमें आपको डीबी देना होता है, ये डीबी जो हमने यहाँ फायरबेस में बनाया है, और ये जो डीबी है ये फायरस्टोर को बता रहा है कि ये हमारा एपीआई की है, ये डोमेन नेम है जो कि फायरबेस ने दिया है, और इस ऐप से उस डेटा हमारा ये जो कंप्यूटर में जो ऐप है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और जो है ये हमारा क्रड है, और क्रड हमारा कलेक्शन का नाम है, और आईडी है जो हम आईडी यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं। तो हम जो है इस बटन पे जब कोई ऑन क्लिक करें तो हमें ऑन क्लिक में हमें डिलीट डॉक को कॉल करना है, हमें डिलीट डॉक को कॉल करना है, और इसमें हम आईडी पास कर देंगे। तो जैसे हमने डी डॉट नेम दिया था, डी डॉट ईमेल लिया था, उसी तरह से डी डॉट आईडी, ठीक है। हम ट्राई करते हैं डिलीट करने का। अब जो है जैसे मैं डिलीट बटन में क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जानी चाहिए। तो राम से स्टार्ट करते हैं, राम को क्लिक किया तो ये एरर आ गया कि इन परमिशन टू सर्च डिलीट इन अनडिफाइंड। तो देखते हैं ये क्यों आया। तो जब हमने ऑन क्लिक किया, डिलीट डॉग को कॉल किया, तो डी डॉट आईडी, ओके। तो हमें डिलीट डॉग को नहीं कॉल करना था, हमें हैंडल डिलीट को कॉल करना था। हमारा जो मेथड का नाम है वो हैंडल डिलीट है, डिलीट डॉग को हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हैंडल डिलीट हमने मेथड बनाया है, तो यहाँ पर हम हैंडल डिलीट को कॉल करेंगे, हैंडल हैंडल डिलीट, ठीक है। अब इस बार डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं राम को क्लिक किया, राम डिलीट, मोहन को क्लिक किया, मोहन डिलीट, रमेश डिलीट, राहुल डिलीट, रिफ्रेश करेंगे, डिलीट। फायरबेस में चेक करेंगे, केवल 2 ही डॉक्यूमेंट है, एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं। इस बार हम करेंगे अगेन राम, राम gmail.com, सबमिट किया, आ गया डेटा। फायरबेस में चेक किया, जो है आप देखिए ये आ चुका है, फायरबेस में भी राम आ चुका है। अब इसके बाद राम को डिलीट करते हैं, डिलीट किया, रिफ्रेश किया, राम चला गया। फायरबेस में चेक करते हैं, फायरबेस से भी राम चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिलीट फंक्शनलिटी भी बना लिया। अब अगला फंक्शनलिटी पे हम काम करना है, वो है अपडेट, ठीक है। तो अपडेट के लिए हमारे पास जैसे डिलीट बटन था, एक अपडेट बटन भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। तो स्पेस देने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करें और इसमें पैरेंथेसिस दे दें, इससे वो स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लिया और इसका नाम रखता हूँ मैं डिलीट। तो इसका मैं नाम रखता हूँ अपडेट, ठीक है, अपडेट। और अपडेट में, ठीक है, अपडेट। तो अपडेट बटन जो है हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब अपडेट करने के लिए अप्रोच क्या है, ठीक है। तो अप्रोच ये है कि जैसे ही मैं अपडेट को क्लिक करूं
तो ये जो नेम और ईमेल है इस फॉर्म में आ जानी चाहिए, मतलब कि लक्ष्मण भी यहाँ आ जाना चाहिए और जो उसका ईमेल आईडी यहाँ आ जाना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से अपडेट कर सकूँ और फिर से मैं सबमिट करूँ तो वो अपडेट हो जाए। ये अप्रोच है। तो हमें ये जो जब अपडेट पे क्लिक करें तो ये डेटा यहाँ पर कैसे आएगा? सबसे पहले हमें इसकी आईडी लेनी पड़ेगी। जो आईडी लेने के बाद जो है, जैसे हमने डिलीट में लिया था सिमिलर डिलीट के जैसा ही होता है। आईडी लेंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट को हम फेच करेंगे, ये डेटा, नेम वगैरह को फेच करेंगे। हमने केवल डिलीट में केवल सिंगल डॉक लिया था, लेकिन वो सारे डॉक का केवल आईडी लिया था, उससे हमने डेटा फेच नहीं किया था। हम सिंगल डॉक का आईडी लेंगे और डेटा भी फेच करेंगे अपडेट के लिए। तो देखते हैं अपडेट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने डिलीट वाली फंक्शनैलिटी बनाई थी, उसी के लिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे और हम बनाएंगे हैंडल अपडेट। हैंडल अपडेट, ठीक है, हैंडल अपडेट बनाएंगे और इसमें अगेन हमारे पास आईडी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब हैंडल डिलीट कॉल करे थे उसकी जगह में हैंडल अपडेट कॉल करता हूँ। हैंडल अपडेट, हैंडल अपडेट को कॉल किया तो हैंडल अपडेट से हमारा आईडी आ गया। ठीक है, अब आईडी आ गया। आपको इसी तरह से ये जो डिलीट डेटा है इसको मैं कर देता हूँ अपडेट डेटा। आपको डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना ही होता है इसमें भी। अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अपडेट डेटा दे दिया। अब इस डॉक्यूमेंट से लेकर इस डॉक्यूमेंट को लेकर जो हमें सिंगल डॉक्यूमेंट को फेच करना होगा, तो हम वो कैसे फेच करेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि गेट डॉक मेथड होता है फेच करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट डॉक को इम्पोर्ट करना है। आपको गेट डॉक को इम्पोर्ट करना है। गेट डॉक को इम्पोर्ट कर लिया और गेट डॉक जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। देखिए ये सारे फायरबेस के फंक्शंस हैं। फायरबेस फायरबेस के साथ हमें डील करना है तो ये सारे फंक्शंस हमें आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम अपना कस्टम बैकएंड बनाते हैं तो वहाँ पर हम नोड, एक्सप्रेस, मोंगो ये सारी चीज़ें सीखते हैं, टाइम देते हैं। तो उसी तरह फायरबेस जब हम करते हैं तो थोड़ा-सा हमें टाइम देकर ये सारे फंक्शन सीखने चाहिए। एक बार हमने ये फंक्शन सीख लिया, हमने 1-2 ऐप बना लिया, तो इन फंक्शन पे हमारे अच्छी कमांड हो जाती है और ये फंक्शन बहुत ही आसान है। एक-एक लाइन, 2-2 लाइन का फंक्शन है। बस आपको जो है एक बार जो है फंक्शन की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे मेथड्स हैं जो कि फायरबेस में ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम गेट डॉक करेंगे। गेट डॉक, गेट डॉक को कॉल किया और गेट डॉक में हम अपना रेफरेंस पास कर देंगे जो कि है अपडेटेड, अपडेटेड डेटा। ठीक है, अपडेटेड डेटा। तो हैंडल अपडेट हमने फंक्शन बनाया, उसमें आईडी पास किया क्योंकि हम पर्टिकुलर जो है एलिमेंट को अपडेट कर रहे हैं ना, तो हमें उसका आईडी चाहिए। हमने डॉक को किया ताकि हम उसको ट्रिगर कर सकें। हमने डीबी पास किया। ये डीबी फायरबेस से आ रहा है जिसमें कि हमारा एपीआई की वगैरह है। ये क्रड है, ये हमारे कलेक्शन का नाम है और जो आईडी यहाँ से आ रहा है जो जब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं। हमने गेट डॉक को कॉल किया क्योंकि हमें सिंगल डॉक मंगाना है। सिंगल डॉक मंगाएंगे और जो ये फॉर्म में ये सिंगल डॉक मंगाने के बाद ये लक्ष्मण को हमें इस नेम में डालना है और ये लक्ष्मण@gmail.com को इस ईमेल में डालना है। अगर मैं इसमें अपडेट को क्लिक करूँ तो सुमन को मुझे इस नेम में डालना है और सुमन@gmail.com को उसकी ईमेल में डालना है। तो मुझे वो सिंगल डॉक जो कैसे भी करके फेच करना होगा। ठीक है? तो सिंगल डॉग को फेच करेंगे इससे, तो हमें उसको कहीं पर रखना भी तो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक स्टेट बना लेंगे। यहाँ पर हम स्टेट बनाएंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम रखेंगे हम अपडेटेड डेटा। इसका नाम रख दिया अपडेटेड, अपडेटेड डेटा। डी को कैपिटल कर दो और ये अपडेटेड का इसको भी कैपिटल कर दो और इसको जो है ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं क्योंकि हम सिंगल ऑब्जेक्ट को फेच कर रहे हैं। इसको भी हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि गेट डॉक मेथड जो होता है हमें जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमने गेट डॉक मेथड को कॉल किया। ये सारे फंक्शंस डॉक्यूमेंट फायरबेस के डॉक्स में ही दिए हैं। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। गेट डॉक को कॉल किया, गेट डॉक में अपडेट डेटा को पास किया। डॉट करना है आपको, डॉट देन, ऐसे ही प्रॉमिस कॉल होता है। डॉट देन करने के बाद आपको एक कॉल बैक लगाना है डॉग। यहाँ पर डॉग की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, थॉर, हल्क, कुछ भी। मैंने डॉग दिया ताकि पता चले कि हम डॉक्यूमेंट को फेच कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में आपने कॉल बैक लगाया और कॉल बैक लगाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेट अपडेटेड डेटा जो आपने स्टेट बनाया है, सेट अपडेटेड डेटा, सेट अपडेटेड डेटा में आप जो है डॉग डॉट डेटा कर दीजिए, डॉग डॉट डेटा कर दीजिए जिससे कि
आपके इस अपडेटेड डेटा में आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ तक क्या हो रहा है कि जब हम अपडेट बटन को क्लिक कर रहे हैं, अपडेट बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो हमारे पास आईडी आ जा रही है और आईडी आ जाने से ये वाला फंक्शन चल रहा है, और ये वाला फंक्शन चल रहा है तो हमारे अपडेटेड डेटा में वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का नेम और ईमेल आ जा रहा है। अब उस नेम और ईमेल को हमें डालना है हमारे फॉर्म में, तो वो हम कैसे डालेंगे? तो हम जो है आ जाते हैं यूज़ इफेक्ट में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैं अपडेट को क्लिक करूँगा तो ये वाला फॉर्म जो है इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट होगा। अब ये जो है अलग एक कंपोनेंट हो गया और ये एक अलग पार्ट हो गया। तो जब हम अपडेट को क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक? यह इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट कॉल करेंगे। तो यूज़ इफ़ेक्ट इसीलिए यूज़ होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट परफ़ॉर्म करता है। एक एक जगह से दूसरे जगह आपको वो साइड इफ़ेक्ट परफ़ॉर्म करके देता है। हम क्या करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट में यूज़ इफ़ेक्ट में अब जो है, अगर मैंने आपको बताया भी था कि ये जो इसमें हमने वैल्यू दे रखा है, तो नेम में मैं अगर कुछ वैल्यू दे दूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हैंडल डिलीट में जैसे ये नेम है, तो नेम में अगर मैं नेम की जगह अगर मैं सुमन दे दिया, तो आपका जो फॉर्म में वहाँ पर सुमन शो हो जाएगा। ये सुमन शो हो गया, ठीक है? तो सुमन शो हो गया, तो अभी हमें सुमन नहीं देना। हमारे पास जो अपडेटेड डेटा है, उसमें जो है नेम है और ईमेल है। तो हम क्या करते हैं यूज़ इफेक्ट में जो है इस सेट नेम और सेट ईमेल में नेम और ईमेल डाल देते हैं। उससे जो हमारे फॉर्म में डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट नेम को कॉल करेंगे, सेट नेम, और सेट नेम में हम क्या करेंगे, अपडेटेड नेम अपडेटेड डेटा डॉट नेम को दे देंगे, क्योंकि उसमें हमारा नेम है। इसी तरह से इसको एक बार और कॉल करेंगे और जो है सेट ईमेल में हम क्या करेंगे, अपडेटेड डेटा डॉट ईमेल ले देंगे, ठीक है? ईमेल दे देंगे। और ये यूज इफेक्ट, मैं जितनी बार ये बटन को क्लिक करूं, मैं जितनी बार ये अपडेट वाले बटन को क्लिक करूं, तो यूज इफेक्ट चलना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं बटन को क्लिक कर रहा हूं तो हैंडल अपडेट वाला फंक्शन चल रहा है। देखिए ये हैंडल अपडेट वाला फंक्शन चल रहा है, और जब हैंडल अपडेट वाला फंक्शन चल रहा है तो वो अपडेट डेटा यहाँ पर सेट अपडेट डेटा वाला जो हमने स्टेट बनाया था वो हमेशा अपडेट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अपडेट डेटा वाला जो हमने यहाँ पर स्टेट बनाया है वो पास कर दें, तो जब भी वो चेंज होगा हमारा जो है ये यूज इफेक्ट चल जाएगा। तो जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अपडेट डेटा पास कर दिया, अपडेट डेटा पास कर दिया, और यहाँ पर मैं कंसोल लॉक करता हूँ। इसको मैं नीचे नीचे कंसोल लॉक करूंगा, इसके नीचे, और मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करूंगा, और इसमें मैं कंसोल लॉक करूंगा कि यूज इफेक्ट इज रनिंग, यूज इफेक्ट इज रनिंग, यूज इफेक्ट इज रनिंग। तो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर में, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम जो भी चीज पास करते हैं, अगर वो चीज चेंज होती है तो हमारा यूज इफेक्ट जो है दोबारा चल जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि अपडेट डेटा जो है अगर चेंज हो तो हमारा यूज इफेक्ट चल जाए। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि हमने क्या किया है। हमने हम क्या चाहते हैं कि जब कोई अपडेट बटन को क्लिक करे तो वो चीज़ अपडेट हो जाए। तो सबसे पहले हमें वो आईडी लेनी पड़ेगी, तो हमने हैंडल अपडेट का एक फंक्शन बनाया और ऑन क्लिक में हमने उसकी आईडी ले लिया, ठीक है? अब हैंडल अपडेट के अंदर में हमने डॉक लिया है, उसका रेफरेंस ले लिया। हमने गेट डॉक किया, हमने सिंगल डॉक लिया, उसमें जो है उसने प्रॉमिस रिटर्न किया, और हमने एक स्टेट बनाया अपडेटेड डेटा का, और उस अपडेटेड डेटा में हमने उस आईडी का नेम और ईमेल ले लिया, ठीक। अब ईमेल लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यूज इफेक्ट में जो वहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म में नेम है और ईमेल है, उसमें जो अपडेटेड डेटा की वैल्यू है हम उसको डाल दे रहे हैं। और डालने के बाद जो है हम ये चाहते हैं कि जब जब मैं बटन को क्लिक करूँ तब तक हमारा यूज इफेक्ट चले, ताकि वो फॉर्म में वो वैल्यू आए। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपडेटेड डेटा को पास कर दिया। तो अब देखते हैं, तो मैं अगर अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये देखो वो आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, और मैं आपको कंसोल दिखाता हूँ। ये देखिए यूज इफेक्ट इज रनिंग, ये इग्नोर आप ये एरर आप इग्नोर करें, ठीक है? ये वार्निंग है, एरर नहीं है, इसको आप इग्नोर करें। तो इसको मैं साइड में खोलूंगा, इसको मैं साइड में खोलूंगा, ठीक है? अरे यार, इस साइड, ठीक। तो इसको मैं फिर से करता हूँ। जैसे मैं इस बार इसमें अपडेट किया, इसको कॉल किया, तो ये देखिए यहाँ पर सुमन आ रहा है, सुमन का आ गया। अगर मैं इसको दोबारा करूंगा
ये देखिए दोबारा यूज इफेक्ट जो है इज रनिंग, ठीक है, वो दोबारा अपडेट हो रहा है। इसको कॉल किया तो वो वाली चीज आ गया। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, तो अभी अगर मैं इसको सबमिट करूं तो वो नया सबमिट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि नया सबमिट हो, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम नया सबमिट करें। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम जो है ट्रिक यूज करेंगे। देखिए, तो हम क्या करते हैं कि जो आईडी है, इस पर्टिकुलर हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी है। हाँ, हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि इसकी आईडी है। अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है तो उसकी आईडी नहीं है। तो जैसे अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट पे क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया, तो ये इस नाम से रिलेटेड वो आईडी हमारे यहाँ प्रेजेंट है, हमारे में वो प्रेजेंट है। तो हम क्या चाहेंगे कि जब आईडी प्रेजेंट हो तो वो अपडेट हो जाए, ना कि वो ऐड हो जाए। जब आईडी प्रेजेंट ना हो तो वो ऐड हो जाए। फिर से जब मैं तो अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर, इसको मैं रिफ्रेश कर गया, ठीक है। अब देखिए, हम जो है यहाँ से तो ले पा रहे हैं, हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये आ गया, नेम आ गया और ईमेल आ गया, ठीक है। तो जब हम अपडेट पे क्लिक किए तो हमारा नेम और ईमेल आ गया, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये लक्ष्मण और lachman@gmail.com से रिलेटेड हमारे पास एक आईडी है, ठीक। तो अगर मैं इसको अपडेट करूंगा, लक्ष्मण किया, तो हमने अपडेट कर दिया, तो वो आईडी है तो हम वहां पर अपडेट करेंगे। आईडी पहले से प्रेजेंट है तो हम अपडेट करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं राम किया, मतलब कि ब्रांड न्यू फॉर्म में, और राम@gmail किया। इस केस में आईडी नहीं है तो हम ऐड करेंगे, आईडी है तो अपडेट करेंगे, नहीं है तो ऐड करेंगे। क्यों ऐसा कंडीशन क्यों? क्योंकि हम उसी फॉर्म से ऐड कर रहे हैं और उसी फॉर्म से हम अपडेट कर रहे हैं, तो वो हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आईडी के लिए एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। तो आईडी के लिए हम एक स्टेट बना लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद जो है आप इसको कॉपी करें, और इसको नहीं, कॉपी मत करें, आप जो है लिखें यू स्टेट लिखें, और वहां पर यू स्टेट स्निपेट आ जाएगा तो उसको एंटर कर लें, कंट्रोल जेड करें, यू स्टेट स्निपेट आ गया, और वहां पर हम आईडी दे देंगे और सेट आईडी दे देंगे। तो आईडी दे देंगे और सेट आईडी दे दिया। और यहाँ पर जो सेकंड है, इसको फिलहाल के लिए आप रखो ब्लैंक, एम्प्टी रखो, ठीक है, एम्प्टी रखो। और अभी एम्प्टी किया, तो जिस समय आप हैंडल अपडेट कॉल हो रहा है, हमारे पास आईडी आ रही है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आईडी सेट कर लेते हैं। सेट आईडी में आईडी सेट कर दिया, ठीक है, मतलब कि आईडी अभी है, आईडी अभी है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा हैंडल सबमिट है, उसी फॉर्म के थ्रू हम सबमिट करें नया डेटा, और उसी फॉर्म के थ्रू हम जो है अपडेट करें। तो हैंडल सबमिट कहाँ गया हमारा, हैंडल सबमिट यहाँ है हमारा हैंडल सबमिट, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, यूज करके नीचे बना लेते हैं। ऊपर ही बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है सारे फंक्शन को नीचे बनाए हैं तो इसको भी नीचे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक और बार नीचे लिया, ठीक है, एक और बार नीचे लिया, तो नहीं और भी नीचे लाना पड़ेगा, और राइट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसी फॉर्म के थ्रू हो सबमिट हो। कुछ एरर तो नहीं है, चेक करते हैं, नहीं कुछ एरर नहीं, ओके। तो हमने आईडी लिया है, हमने आईडी को जो है सेट कर दिया है, अब हमारे पास हैंडल सबमिट है। तो हम क्या चेक करेंगे कि जो आईडी है अगर प्रेजेंट है मतलब कि वो डिफाइन है, इसका मतलब कि हमें उसको अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर चेक लगाते हैं, इफ आईडी ट्रिपल इक्वल टू, अगर ब्लैंक है यानी कि वो नहीं है, ब्लैंक है मतलब कि वो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, हम जो है ये सारा चीज जो है हम ऊपर लेके चले जाएंगे, और एल्स में जाएंगे, और एल्स में मतलब कि वो आईडी है, तो आईडी है तो हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए आपको सिर्फ अपडेट डॉक को कॉल करना होगा, अपडेट डॉक को कॉल करेंगे, और अपडेट डॉक में आप कलेक्शन का रेफरेंस देंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया कि रेफरेंस दे दीजिए, और जो डेटा आपको अपडेट करना है, तो कलेक्शन का रेफरेंस आपको देना है कलेक्शन रेप, और ये वाला कलेक्शन रेफरेंस हमने ऊपर बना रखा है, ये देखिए, ये हमने डीबी और क्रेड बना रखा है। और उसके बाद जो है आपको जो डेटा अपडेट करना है, हमें केवल नेम डालना है और ईमेल डालना है, ठीक है। नेम और ईमेल, जो यहाँ पर नेम और ईमेल डाल रहे थे वही। अब जो है सब अपडेट करने के बाद वो फील्ड को हम चाहते हैं कि ब्लैंक हो जाए, तो यहाँ पर हम ब्लैंक कर देंगे, नहीं, ये कंट्रोल जेड करो,
ये नहीं, ये कॉपी करो, ये वाली चीज़ है, कॉपी करो और यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं अपडेट पे क्लिक किया तो लक्ष्मण आ गया और लक्ष्मण आने के बाद मैं यहाँ पर लक्ष्मणा किया, ये ऐड किया, सबमिट किया और ये आ गया डॉक्यूमेंट रेफरेंस बट इट वाज कस्टम। ओके, डॉक्यूमेंट रेफरेंस दिया है बट वो कस्टम है, तो हम ऐसे नहीं देंगे। ओके, तो वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इस तरह से कलेक्शन का रेफरेंस नहीं देना है। तो जो हमने कलेक्शन का रेफरेंस अपडेट में दिया था, ये वाली चीज़, अब इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, जो हम अपडेट में कर रहे हैं। हम इस तरह से डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डीबी, उसका आईडी और आपको यहाँ पर अपडेट डेटा में कॉल कर देना है। अपडेट डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे और इस बार हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं अपडेट पे क्लिक किया, आ गया, सुमन है, इसको मैं कैपिटल में लेना चाहता हूँ, SUMN, सबमिट किया, हो गया, ठीक है, सबमिट किया तो वो हो गया। और हम नया डॉक्यूमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुमन ही ऐड किया और suman@gmail.com किया, क्योंकि ये नया डॉक्यूमेंट है, इसकी कोई आईडी अभी है नहीं, सबमिट किया। अच्छा, क्योंकि ये सुमन से रिलेटेड पहले से था, क्योंकि वो जीमेल आईडी था, इसीलिए इसने वो ले लिया। एक नया ऐड करते हैं, राम किया और ram@gmail.com किया, सबमिट किया। ओके, तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हम जो है अपने आईडी को एम्प्टी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट करने के बाद हमें अपनी आईडी को एम्प्टी करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हमने अपडेट किया तो हमें अपना सेट आईडी करना है, सेट आईडी को हमें ब्लैंक करना है, सेट आईडी को हमें ब्लैंक करना है, ठीक है। सेट आईडी को भी हम ब्लैंक कर देंगे। तो इस बार करके देखते हैं, तो इस बार करके देखते हैं, जैसे कि हमने जो है इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जो है हम राम को अपडेट करते हैं और राम को हम रामा करते हैं, सबमिट किया तो रामा तो अपडेट हो गया। अब जो है रामा में ऐड करता हूँ, रामा, और यही सेम जीमेल आईडी वहाँ पर ऐड कर दिया, सेम जीमेल आईडी यहाँ ऐड कर दिया, सबमिट किया तो वो रामा जो है नया वाला रामा आ गया, ठीक है ना। क्योंकि इसकी आईडी अलग है और इसकी आईडी अलग है, तो वो नया रामा आ गया, ठीक है। अपडेट करेंगे तो अगर मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करूँ तो वो नया नहीं सबमिट होगा, क्योंकि इसकी आईडी पहले से मौजूद है। तो इस तरह से हमने देखा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। पूरा फायरबेस आपको समझ आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत